एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, सभी सुंदर साथ हर सुंदर साथ के दिल में विराजते हैं, क्योंकि सब कोई धाम का जर्रा जर्रा, एक एक कंकरी, जिमी आसमान, जल, तेज वायु, पशु पंखी, दरख्त, बाग बगीचे, सब प्राण प्रीतम अक्षरातीत के दिल के प्रकट स्वरूप है। उनका निवास धामधनी के दिल में है। तो सभी आत्माएं धामधनी के दिल में, और धामधनी सभी आत्माओं के दिल में। मारिफत जो नूर स्वरूप राज्य का दिल है, उसके अंदर अर्श की हकीकत का स्वरूप विराजता है। अर्श की हकीकत को आत्मा कहते हैं, और उनका मूल धामधनी के दिल में रहता है। तो धामधनी का दिल ही सभी आत्माओं के दिल में, और इस प्रकार से हर आत्मा के दिल में रहता है। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम, हकें कौल किया उतरते, अलस्तो भी रबकुम। इस संसार में विराजमान हर मानव तन के अंदर धनी का स्वरूप आत्माओं के दिल में विराजता है, और हर आत्मा इस मानव तन के अंदर विराजी है धनी के हुक्म से। और जीव के माध्यम से माया का खेल देख रहे हैं, जो हमने धाम में मांगा था। तो अब सभी सुंदर साथ जो यहाँ विराजे हैं, अपने मूल स्वरूप को परम धाम के मूल मिलावे में देखें। मूल मिलावा अर्श की हकीकत में है, लेकिन उसका असल ठिकाना राज्य का दिल है। सब उनके दिल में। तो सभी रूहें राज्य के दिल में, राज्य सभी रूहों के दिल में, इस प्रकार से हर रूह के दिल में। और उन रूहों का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, हुक्म की सुरता है, वो इस संसार में आत्मा कहलाती है। परम धाम में भी वो आत्मा है, लेकिन सिर्फ मात्र हमें समझने के वास्ते उनको पर आत्म कहा, और यहाँ पर इस संसार में विराजमान उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को आत्मा कहा। आत्मा पर आत्म दोनों है तो वस्तुतः एक ही। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, सुख लज्जत अरस्तन खेचे, तब क्यों रहे अंतर में। ऐसे सभी सुंदर साथ को अपने दिल में देखते हुए मैं उनके चरणों में प्रेम भरा नमन करता हूं। आपके चरणों का स्पर्श मेरे हस्त कमल से होते हुए मेरे दिल में उसका सुख पहुंच रहा है। धामधनी की रसना से
आई हुई इल्म की बूंदें अब हमें रस पहुंचाती। सिंगार प्रकरण 24। हकीकत मार्फत का बेवरा। अब तक हम सब सुंदर साथ भली प्रकार से धामधनी के इल्म से ये बात जान चुके कि धामधनी के दिल को मारिफत कहते हैं, रित या परम सत्य। और वो परम सत्य लाड़ के रस से भरा हुआ होता है, और उस रस की जो लहरें हैं वो अर्श की हकीकत है, उसी लाड़ का प्रकट स्वरूप महर है। लाड़ यानी इश्क का वो स्वरूप जो अपने दिल धनी के दिल में बैठी हुई आत्माओं को स्वयं अपने हाथ से पिलाते रहते हैं, वो लाड़ है। और अर्श की हकीकत में उनके अंदर विराजमान हर आत्मा के स्वरूप को मेहर के रूप में वही लाड़ पिलाते हैं। तो लाड़ है मारिफत, और उसी लाड़ का प्रकट स्वरूप मेहर है जो हकीकत। और निस्बत भी इसी का स्वरूप है। अर्श की हकीकत जो है, जो आत्म स्वरूप है, वो धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का जो लहरें हैं, वही तो अर्श की हकीकत है। नदी ताल बाग जानवर, जो अर्श की हकीकत। रू अल्लाह दई साहेदी, हक हादी खास उम्मत। सुंदर साथ अपने दिल के श्रवण अंग से धामधनी के इल्म की बूंदों का रस लीजिए, और उस रस को लेते लेते अपनी सुरता धाम में विराजमान मूल मिलावे के अंदर अपने मूल तनों से अरस परस होए के स्वाद लीजिए। ये स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग। अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म सत। अब आप अपने इस नश्वर तन के अंदर विराजमान आत्म स्वरूप को निहारें, और उस आत्म स्वरूप के दिल के अंदर परम धाम का अनंत स्वरूप, अनंत सौंदर्य का स्वरूप, नूर के अनंत गुणों से आच्छादित प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, ओजस्विता, तेजस्विता, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत,
नृत्य, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत सुखदाई धाम धनी के दिल के गुण और उनकी रसना से उदग्रित वचन जब हम अपने दिल में लेते तो हमारी चितवन धनी के चरणों में लग जाती है, उनके नैनों से नैना मिलाते। परम धाम में विराजमान हर आत्मा के स्वरूप से अपने दिल के अंदर विराजमान परात्म के स्वरूप से अरस परस हो जाए। सुंदर साथ मैं कई बार आपके चरणों में निवेदन कर चुका हूं कि इसको चर्चा मत समझिएगा, ये चितवन की सीढ़ी है। आइए हम सब सुंदर साथ अपने दिल के नैन की नजर को अनंत अप्रतिम सौंदर्य के स्वरूप परम धाम के अंदर रखिए। धाम के बड़ी रांग से लगते हुए बाहरी ओर सुंदर बड़ो वन के वृक्ष, जिसमें अनंत नूरी रंगों से परिपूर्ण पक्षी के मधुर कलरव धनी धनी तू ही तू, और वो पक्षी भी आत्म स्वरूप हैं और आपके संगी आत्म है। अब जब वो इस प्रकार से मधुर संगीत गुनगुना रहे हैं तो आपके दिल में भी वही गूंजना चाहिए। धनी धनी तू ही तू, तू ही तू, तू। ऐसे मधुर संगीत का कलरव आपके अंदर विराजमान धनी के इश्क का सागर के अंदर वो तरंगे उत्पन्न करती, उसकी शीतलता का आनंद उठाते इश्क और ईमान के पर लगाकर उड़ते चले। बड़ी रांग की अट्टालिकाएं आसमान को छूते हुए वो महल मंदिर, जिसके सामने
वृक्ष, चांदनी चौक, वहां भी अद्भुत नूरी रंगों से भरा हुआ नजारा का दीदार करते हुए अब हम सबकी आत्मा एक दूसरे को गलबैयां डालकर प्रेम में, मानो वायु में झूलती हुई, वायु के अंदर भी हिंडोले, उन हिंडोलों पे बैठकर हम वहां की चांदनी चौक पर झूला झूले। धनी हमारे संग और रांग के रौस से होते हुए, त्रिपोलिया से होते हुए अंदर प्रवेश करके मोहल मंदिर के नजारे देखते हुए भीतरी रौस से उतरकर फिर चांदनी चौक, सामने सागर का अद्भुत नजारा, विशाल, उसके किनारे पे रेती, बीच में टापू मोड़, तभी हम सब देख रहे हैं। सर्वरस सागर से प्रवेश किया तो देखा कि सागर के अंदर अनंत मगरमच्छों का स्वरूप धारण करके हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत हमें लेने के लिए किनारे आ गए, हमें अपनी पीठ पर बिठाया और अति तीव्र गति से टापू मोहल का चक्कर लगाया और हम सब सखियां किलकारियां भरते हुए, धनी के अंगों अंग लागते हुए रान के भीतरी द्वार से बाहर निकले। महानद का सुंदर स्वरूप जो आठों सागरों के जल को समाहित किए, उससे हम पार करते हुए छोटी राम चार हार चौरस हवेली के नजारे को देखते, फिर महानद के स्वरूप का दीदार करते हुए, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर से प्रवाहित होती हुई आठों सागरों का जल खड़ी आड़ी नहरों से के द्वारा विराजती, बन की नहर, महान माणिक पहाड़ का फिरा महाबन मधुबन बड़ो बन से घिरी, हिंडोले ही हिंडोले, हर हिंडोले पे दीदार करिए
कि हमारी सभी संगी आत्माएं धनी के साथ उन हिंडोलों पे पौड़ गई। क्यों ना होए प्रेम, उसी प्रेम में डूबती हुई, उतराती हुई आनंदित आत्माएं महानद को पार कर जवेरों की नहरों पे जगमगाते धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत नगों का स्वरूप उन जवेरों की नहरों के अंदर है। उनको पार कर अद्भुत महानद का स्वरूप जो परम धाम के भीतरी परिक्रमा को घेर कर आठों दिशाओं को घेरती और उसका जल उछाल लेती हुई आसमान तक। इस प्रकार से दसों दिशाओं में महानद का सुगंध, उसकी लहरें, उसकी तरंगे, उसकी किरणें प्रवाहित होती रहे और उन किरणों की हर बूंदे हमारी याद संगी आत्माएं ही तो है। कुंज निकुंज पर चौकोर गोल हवेली फूलों, फौज कौशल अपने अनंत सौंदर्य को धारण किए। उसके दक्षिण में 24 हाथ का, पूरब में बट पीपल की चौक। कितने अद्भुत है। 4 भौम 5 मील चादर, 75 हिंडोले हर भौम, नूर बाग फूल बाग अन्न बन दूब दलीचा पश्चिम की चौगान में सुंदर पशुओं का जमावड़ा और सब धनी के हुक्म से अपने रंगों को बिखेरते हुए नूरी रंगों की जो किरणें हैं वो परम धाम को आच्छादित कर रही हैं और वो उड़ान भरती है सीधा आसमान। वहां से परम धाम को देखते हैं, आसमान के अंदर भी परम धाम विराजता है। हर स्वरूप जिमी पे जैसा है वैसा ही आसमान पर है। आसमान तो धाम धनी के दिल का ही स्वरूप है, आत्मा, उसके अंदर भी परम धाम का स्वरूप। उत्तर की ओर आते ही धाम से लगता लाल चबूतरा, 41 वृक्षों की 41 हारे बड़ों बन के, 1600 अखाड़े, उसमें मानो धाम के धनी के प्रेममयी स्वरूप विशाल काय पशुओं का जमावड़ा एक दूसरे से लाड़ लड़ाते, रूहों को रिझावते
जो लाल चबूतरे पर विराजमान धनी के साथ, उसके पूरब ओर खड़ोकली, ताड़वन के अंदर मधुबन, महावन, पुखराज पहाड़, बंगला, अद्भुत सौंदर्य को लिए हुए, चार धार, 16 धार कुंड में गिरती हुई चारों तरफ उसका आनंद हम आत्माएं लेती, हर बीच के कुंड में मूल कुंड अबो चबूतरा से बहते हुए, प्रकट होते हुए, 10 घड़ नालों से निकलती हुई यमुना जी, और उसका जल आसमान के लहरों को छूता, पाट घाट को मानो अपने अंदर डुबोता, पाल की ऊपर बड़ो बन के जो वृक्ष हैं उसकी डालियां का झाई पड़ती है, और ऐसा अप्रतिम सौंदर्य का स्वरूप धारण करके मानो धनी के दिल के अंदर ही हम वो समस्त नजारे देख पा रहे हैं, और उसकी लहरें आसमान तक जाती, और उन लहरों के साथ आसमान उतरती, जमुना जी के अंदर धनी के संग लीला विहार करती। कोई आत्म ऐसी नहीं है जो उस जल क्रीड़ा में भाग नहीं लेती। सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और राज्य श्यामा जी ही नहीं, परम धाम की सभी आत्माएं आकर हर आत्मा के अंदर समाहित होकर उस जल क्रीड़ा के लीला विलास का आनंद प्राप्त कर रही हैं। पाट घाट पे लीला करके यमुना जी में जब हम पहुंचे तो उसके 12 थंभों से जो सुंदर नूरी सीढ़ियां हैं उससे चढ़ते चढ़ते पाट घाट की चांदनी पर पहुंचे, और वहां से नजारा धाम का हर आत्म स्वरूप का, या पहाड़ या तिनका सब चीज विधात, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम, या पाताल या आसमान, सब नजरों में। जल चबूतरा, जल रौस, छूटक छूटक देवरी, पाल, पाल पे वृक्ष, इंडोले, वन रौस, पुखराजी रौस, सातों घाट, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, और अमृत वन के सुंदर रौस, मध्य रौस से
अब हम सब सखियां धनी के संग ही प्रवेश कर रहे हैं। रॉस के दोनों तरफ उन अमृत वन के वृक्षों की डालियां मिलके मान लो ऐसा मेहराब की सुंदरता बिखेर रहे। वहां से चलते हुए सुंदर चांदनी चौक रंग महल के सामने सुंदर नूरी रेती अपने अंदर अनंत रंगों को समाये। कोई दो खुनी, कोई तीन खुनी, कोई चार खुनी, कोई गोल, अत्यंत कोमल। दाएं बाएं दो चबूतरे, उत्तर की तरफ लाल चबूतरा, लाल वृक्ष, दक्षिण की तरफ चबूतरे पे हरा वृक्ष। हरा वृक्ष तो सौंदर्य का सागर प्रस्तुत करता है, चौथा सागर, दधि का सागर, हरे रंग का। और लाल सागर, लाल वृक्ष, नील सागर का सोन, रूहों के मुखार बिंद का की शोभा को धारण किया, अनंत लालिमा से युक्त। और उनकी डालियां आपस में, यानी रूहें समर्पित होती हुई जुगल स्वरूप के सौंदर्य। जब लीला विहार हम सब सखियां वहां कर रही हैं, तो कोयल की मधुर कूक, मोर, मोरनी अपने सुंदर रंगीन पंखों को फैलाकर नृत्य करती, हमें घेर लेती है अपने पंखों की छतरी से। क्यों? क्योंकि इस संगीत की थाप सुनकर आसमान पे छाए हुए बादल मधुर गर्जना करते हुए अत्यंत वृष्टि, बारिश के रूप में आकर आत्माओं को का स्पर्श प्राप्त करती है। और मोर मोरनी जो हमारे धाम धनी का ही स्वरूप है, अपने पंखों से फैलाकर हमें उस वृष्टि से बचाती है, फिर खोल देती है, भिगो देती है, फिर बंद कर लेती है। ऐसी लीला को देखते रहे। फिर धनी की महर से आहिस्ता आहिस्ता 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर धाम चबूतरे रौस बाहर 10 मंदिर चौड़ा, 2 मंदिर, 10 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा, 10 नूरी नगों से जड़ी थम। हीरा, माणिक, 5 नीलवी पुखराज, 5 दाएं 5 बाएं, और इनके अक्सी थम धाम की दीवार से लगते। और अब मैं प्रवेश कर रही हूं अपने सभी संगी आत्माओं के साथ
मुख्य दरवाजे से धाम के अंदर। मुख्य दरवाजा 2 भों ऊंचा, 2 मंदिर चौड़ा, दर्पण, लाल रंग की चौखट, हरे रंग की बेली। उसके दर्पण के पल्लों में हम सब अपना स्वरूप, जो धाम धनी के नूरी वस्त्राभूषण और श्रृंगार से सुसज्जित, उनके दिल के प्रेम इश्क के रस लालिमा से भरे 28 स्तंभ का चौक, थंभों की हार गलियों की शोभा को निहारते हुए प्रथम चौरस हवेली, रसोई किया, उसको पार कर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर गोल हवेली, मंदिरों की हार, थंब, गलियां, फिर मंदिरों, फिर थंभों गलियों को पार कर मध्य में गोल चबूतरा, जिसे चौक, 64 थंभों से सुसज्जित, 5 दाएं बाएं लगते नीलवी के थंभ, नीलवी इश्क का स्वरूप, 5 हरा, चौथे सागर का स्वरूप, चौथा और पांचवा सागर उसमें समाहित होता। ठीक इसके सामने पश्चिम में 2 नीलवी के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 5 के थंभ, ये चौथा सागर पांचवें सागर का लहरें आपस में मिलती हुई अनंत सौंदर्य का स्वरूप प्रदर्शित करती। उत्तर की ओर 2 पुखराज के थंभ, दाएं बाएं 2 माड़ी के थंभ, पुखराज के थंभ पीत रंग के वहदत का सागर है, क्षीर सागर, और माणिक लाल रंग नील सागर, और ठीक इसके सामने दक्षिण में पुखराज के सामने माणिक और माणिक के सामने पुखराज, यानी दूसरा और तीसरा सागर एक दूसरे में समाहित होता। इस प्रकार से दूसरा सागर, तीसरा सागर, चौथा सागर, पांचवा सागर, इन 16 थंभों में प्रदर्शित, और चारों खांचों में हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, पूरब से दक्षिण, और इसी क्रम में पश्चिम से दक्षिण, और इसी क्रम में पश्चिम से उत्तर, और उसका हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल,
हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा कपूरिया, पूरब से उत्तर। ऐसे थंभों के से लगता हुआ कठेड़ा, कमर भर ऊंचा, नूरी, और शेष स्थान पर नूर की चादर अपने अंदर समाहित रंगों का मिलान करती, और थंब तो की शोभा का क्या बयान किया जाए। अंतर की आंखों से देखते चले, चबूतरे से लगते हुए चार पहर, 8, फिर 16, फिर 8, फिर 4, चंद्रमा के नीचे वाले हिस्से को छूती, चारों तरफ झाला, और ऊपर सुंदर चंद्रमा, और जिसके अंदर बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव पोथी परम धाम के अनंत सौंदर्य को धारण की, और वहां से मोती की लरें लटकती झूमर के रूप में, और चौक पे बिछा हुआ किलम सुंदर पश्मीना का लाल किलम। लाल तो आत्मा का स्वरूप है, जिसके अंदर इश्क ही इश्क भर दिया है राज्य। श्याम श्वेत हरी जर्द की डोरियां उस पर विराजमान, चारों तरफ लाल तकियों का सहारा लिए हुए 12,000 का सो रूहें बेनियाज बीच दरगाह 12,000, ना जाने आप अर्श की साहिबियां, और उनके मध्य में यानी उनके दिल में विराजमान कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाने, एक एक डाने में 10-10 रंग चमकते, वो 10-10 रंग निस्बत का स्वरूप है। और ये सुंदर मूल मिलावे का स्वरूप तो महर का सागर, और धाम धनी के दिल का स्वरूप ही मूल सागर, और सबके तन नूर, रूहों तुम मेरे नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक इश्क बेवरा बका में, क्यों पाइए ए विवेक। और हम सभी सखियां एक दूसरे के गलबैयां डालकर ऐसे चिपट कर बैठी हैं कि कहीं जुदा ना होने पाए, और जुदा हो भी नहीं सकते, क्योंकि रूहों तुम मेरे नूर तन हो। धनी के नूर तन है रूहें, तो धनी अपने तन से कैसे जुदा होंगे। और इस प्रकार से धनी अपने नैनों से हमारे नैनों के अंदर, अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस उडेलते हुए साकी बन, हक अरस परस सरस सब एक रस, मूल मिलावा ही वो अद्भुत धाम का हकीकत स्वरूप है, जहां हक अरस परस सरस सब एक रस। राज्य श्यामा जी, रूहें, परम धाम के अनंत आत्माएं सब एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित, एक रस, एक रंग हो जाते।
ऐसे अप्रतिम सौंदर्य को सुंदर साथ अपने दिल में धारण करके उसमें बहने लगी। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सर। धाम धनी अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का सम्मिश्रण अपने नैन रूपी सुराही से लेकर रूहों के नैन रूपी प्याले में डालते जाते हैं, और रूहें उसको अपने दिल के अंदर धारण करती रहती हैं। यही है मूल हकीकत मार्फत का बेटा। मार्फत से हकीकत प्रकट होता है, हकीकत की निस्बत मार्फत से होती है, मार्फत से रस हकीकत में प्रवेश करता है। सोई कहूं हकीकत मार्फत, जो रखी थी गुज रसूल, वास्ते अरस रूहन के जिन जावे आखर भूल। फरमान लाए मोहम्मद किन खोली न इस सारत, तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सरत। हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, हुक्म अक्षर का स्वरूप। हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। हकीकत मार्फत उस समय रूहें आई न थी, इसलिए प्रकट नहीं किया, क्योंकि इसका भेद सिर्फ रूहों के लिए ही है, क्योंकि रूहें ही परम धाम की रहने वाली है। और उस समय बोल देते तो कदाचित इस दुनिया में वो खो जाता, और जब रूहें देवचंद्र जी के साथ आती तो वो भूल जाती। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में वो उसे कभी नहीं भूलेगी। तो कहया अरस दिल मोमिन, ना मोमिन जुदे अरस से, पर ए जाने अरवाह अरस की, जो करी बेशक हक इल्मे। प्यारे सुंदर साथ जी, आप ये देखिए कि रूहें कभी जुदा नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोई और नहीं, राज्य का ही स्वरूप है। वो उनके तन है और उस तन के अंदर उनका दिल है। तो तन दिल एक नूर स्वरूप, तो जुदा कैसे। तो कहते हैं, तो कया अरस दिल मोमिन। ये मोमिन शब्द धामधनी ने बड़े प्रेम से कहा है। मोमिन परम धाम में भी है, और यहाँ परम धाम की रूहों को भी मोमिन कहते हैं, और उनका प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा यहाँ जो आई है वो भी मोमिन। ये भी अरवा वो भी अरवा, नाम कुछ भी लो, सब धनी के तन है धनी के दिल है। आशिक अरवा जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। इन सभी आत्माओं के दिल में धाम धनी का स्वरूप होता है,
तो कहते हैं तो कया अरस दिल मोमिन, परम धाम में विराजमान सभी ब्रह्म सृष्टियों के दिल में राज्य विराजते हैं, और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर भी राज्य परम धाम के साथ उसी प्रकार से विराजते हैं। तो ही अरस, अरस उसे कहते हैं जहां धनी के चरण पड़ते हैं। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अरस से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो राज्य के चरण कमल परम धाम में विराजमान हमारे मूल तन के दिल में, और यहाँ पर भी उनके प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं के दिल में। सुंदर साथ जी, ये बात बड़ी महिमा की है कि हम सब यहाँ विराजमान अपने दिल के अंदर अभी अपने अंदर विराजमान आत्मा के दिल के अंदर परम धाम का वो सब स्वरूप देख सके, उससे कभी अलग ना हो, तो जानो वो चौपाई चरितार्थ होती है। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। तो अब सुंदर साथ जी, हम सबको अपने मूल तन में जागृत होना है, और ये सिर्फ धाम की से अवतरित आत्माओं को ही ये बात पता है। पर ये जाने अरवा अरस की, जो करी बेशक हक इल्म, ज्यो ज्यो होवे अरस नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, जो करते छूटा खेल नजरों, तो रूहें कहाँ कदमों तले। हजूर माने जानते हैं आप? सुंदर सा पास, उनके सानिध्य। तो इल्म से जैसे जैसे चितवन के द्वारा आप उस परम धाम को अपने अंदर लेती जाती, तो जैसे जैसे परम धाम का स्वरूप हमारे दिल में आता जाता है, खेल की अंदर जो हमारी दृष्टि लगी थी वो हटती जाती है, और माया की सभी कामनाएं दूर हो जाती हैं। यो करते छूटा खेल नजरों, तो रूहें कदम तले हजूर। और जित आया हक इलम, अरस दिल कहया सो, हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना। सुंदर साथ ये बहुत ही धामधनी ने घुंडी लगा के चौपाई हम सबको दिल में दी। हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना हो, तो राजी हमारे दिल के अंदर तब तक नहीं आएंगे जब तक इश्क नहीं आएगा। और फिर कहते हैं और हक बिना इश्क ना हो, और राजी जब तक नहीं आएंगे तो इश्क नहीं आएगा। तो इश्क नहीं आएगा तो राजी नहीं आएंगे, राजी नहीं आएंगे तो इश्क नहीं आएगा। तो हम जाए करें तो क्या करें? लेकिन सुंदर साथ घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं। यहाँ इश्क जो कहा है तीसरे चरण में, वो निस्बत को कहा है। कैसे? श्री महामत कहे मोमिनो, निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक्म, पियो फूल भर भर। तो हक नामे इश्क, जिनकी निस्बत दाम से नहीं है वहां हक नहीं आएंगे, और जहां हक नहीं होंगे वहां उनका इश्क नहीं। तो और जित आया हक इलम, और ये बात पता कैसे चली?
धनी के इल्म से, और इल्म आएगा कहाँ? जहाँ इश्क होगा। तो ये घूम फिर के धनी का स्वरूप जब हमारे दिल में आता है तो ही ये बात बनती है। और जित आया हक इल्म अरस दिल कहिया सोए। तो इल्म आता गया। अभी आप लोग पन्ना जी जाते हो, जाओगे, हम भी हो जाते हैं, हम सब जाते हैं। वहां इल्म का जो वांगमय स्वरूप, धनी का सौंदर्य, वो 12 थंभों के बीच में विराजमान है। वो पाट घाट का स्वरूप है, वहां विराजमान है। और वो इल्म की लहरें जब सुंदर साथ हमारे दिल में प्रवेश करती है तो धनी का स्वरूप हमारे दिल में आता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुन हक बाहर देखावत, इन बातों में खातर। सो सुंदर साथ इसी चौपाई को प्यार से दोहरा लीजिए, और जैसे आप दोहराते हो वैसे ही दोहराना। और जिताया हकिलम अरस दिल कया सोए, हक नामे इश्क बिना, हक नामे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए, और हक बिना होए। बोलिए श्री प्राण। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।